साथ रख नहीं पा रही, क्योंकि अखिलेश यादव जैसे नेता ने इनके पैरों में जो है घुंघरू जो है लोहे के मान दिए। लॉन्चिंग मतलब मॉब लिंचिंग हो जाती है शिकारपुर में एक पुलिस अधिकारी की, और उसके जो हत्यारे वो छूट के आ जाते हैं, उन्हें टिकट भी दे दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के राज में ऐसा कुछ समाजवादी पार्टी के लोगों ने नहीं किया। तो मतलब विषय का ज्ञान नहीं है पत्रकार को, और वो एक नेशनल मीडिया पर अखिलेश यादव का इंटरव्यू ले रहा है। सवाल करने लगा, अखिलेश यादव ने सीधे सीधे यॉर्कर डाली और उनका विकेट उखाड़ दिया। कमाल धमाल करते हुए नजर आए। उस पत्रकार की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। पत्रकार जो उनसे सवाल पूछ रहा था वो एक अखबार में छपी हुई खबर के बारे में पूछ रहा था। अखिलेश यादव ने पूछा कि क्या इस खबर के बारे में आपको पूरा पता है? पत्रकार जो था हड़बड़ा गया। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में। आज ऐसी खबर जो खबर आपको हिला देगी, भाजपा के लोगों को हिला देगी, संघियों को जो है भांगड़ा करने पर मजबूर कर देगी। भांगड़ा, मातम का भांगड़ा करने लगेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव में बुरी से बुरी खबरें इनको सुनने को मिल रही हैं। लेकिन बात करेंगे आज अखिलेश यादव की, जिन्होंने सोशल मीडिया पर अपना दिन बना लिया। जी हां, सोशल मीडिया पर कुछ दिन उन्होंने कुछ इस तरह से मनाया कि मैं बताऊं कि आज एक टीवी 9 भारतवर्ष एक चैनल है जो गोदी मीडिया का, शायद पेड मीडिया है या नहीं है, लेकिन अखिलेश जी का इशारा तो इसी तरफ था। आज वो उनकी डिबेट में बैठे हुए थे, वहां पर उनसे अचानक से सवाल पूछे जाने लगे राजा भैया के दाहिने बाहें और उनके हाथ के। अब अखिलेश यादव ने बहुत बुरी तरह लताड़ा। उन्होंने बोला, मतलब अंदाज राजकुमार वाला था, जानी जिनके अपने घर शीशे के हों तो दूसरे घरों में पत्थर नहीं फेंका करते। बस राजकुमार का ये डायलॉग मुझे याद आ गया। और फिर अखिलेश यादव जो थे वाकई में कमाल धमाल करते हुए नजर आए। उस पत्रकार की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। पत्रकार जो उनसे सवाल पूछ रहा था वो एक अखबार में छपी हुई खबर के बारे में पूछ रहा था। अखिलेश यादव ने पूछा कि क्या इस खबर के बारे में आपको पूरा पता है? पत्रकार जो था हड़बड़ा गया, सक पका गया, बोला नहीं आप बता दीजिए। हालांकि अखिलेश यादव ने खैर ये की कि ये नहीं बोला कि पत्रकारिता तुम्हारा काम है, तुम्हें बताना चाहिए, सवाल फिर क्यों किया है तुमने, लेकिन तुम बताओ तुम्हें पता है कि नहीं पता है। भाई वो पत्रकार का मतलब चूचू का मुरब्बा बन गया, उसके कच्चे को मतलब बस फटना बाकी रह गया था, बस ये हाथ में आ ही गया था, क्योंकि दूसरा पत्रकार भी कुछ मुद्दों पर सवाल करने लगा। अखिलेश यादव ने सीधे सीधे यॉर्कर डाली और उनका विकेट उखाड़ दिया। जिस अंदाज में अखिलेश यादव ने बात की वो वाकई में एक तरह से हर नेता को इस गोदी मीडिया के सामने करनी चाहिए, और इनका सामना करने आना चाहिए, क्योंकि साफ क्लियर था कि इन पत्रकारों को कुछ अता पता रहता नहीं है, ना खबरों के बारे में ये घुसते हैं, ना जानते हैं, ना उसका विश्लेषण करते हैं। जो स्क्रिप्ट साहिब के यहां से आ जाती है उसको मतलब लगा दिया जाता है प्रश्न पूछने के लिए। खुद को मतलब विषय का ज्ञान नहीं है पत्रकार को, और वो एक नेशनल मीडिया पर अखिलेश यादव का इंटरव्यू ले रहा है, एक ऐसे नेता का जो भावी मुख्यमंत्री है, और भावी मुख्यमंत्री को उस घटना के बारे में पूरा पता है, लेकिन वो भावी मुख्यमंत्री से पूछ रहा है कि आप बता दो। तो इसकी पत्रकारिता पर लानत ना कहे तो क्या कहें दोस्तों। तो ये वीडियो क्या थे ये देख लीजिए। तस्वीर के पीछे एक साउंड क्लिप चलती रहेगी, क्योंकि वीडियो डालने का खतरा हम नहीं उठा सकते, क्योंकि ये सरकार जो है हमारे ऊपर स्ट्राइक डाल सकती है। इसीलिए नंदो लगाओ क्लिप। डीएसपी जियाउल हक की सरेआम हत्या के मामले में आरोपी रहे गुलशन यादव को समाजवादी पार्टी ने प्रतापगढ़ के कुंडा से उम्मीदवार बनाया। और जो दूसरे प्रत्याशी वो क्या है? सर 2 नेगेटिव 1 पॉजिटिव नहीं बना सकते। नहीं, लेकिन क्या इसी ने हत्या की थी क्या? सर आप एक हाई मॉरल अखबार ग्राउंड की पर अखबार की खबर पर आप ये बोलोगे? मैं सवाल पूछ रहा हूं, आप जवाब दे दीजिए। आप अखबार की खबर पे ये बोल देंगे? अगर गलत है तो बता दीजिए आप। नहीं, अगर खबर अखबार के उस पर बोलेंगे आप, तो अखबार पे तो कुछ भी चला सकता है। आपके अखबार ये बताइए, आपने टिकट नहीं मुझे ये बताइए, आप अखबार की खबर पे बोल रहे हैं ना आप, तो अखबार की खबर पे ये था कि जो इत्र व्यापारी पकड़ा गया था वो समाजवादी इत्र बनाने वाला था। क्या सच्चाई है आपके पास? क्या आप जानते हैं उसके बारे में जो घटना हुई है, जो प्रतापगढ़ की कुंडा की घटना है, वो क्या घटना है बताइए आप।
तो आप नहीं, मैं आपसे जानना चाहता मैं हूं, आपसे पूछ रहा हूं मैं इस आपसे ये जानना चाहता हूं क्या घटना है वो बताइए आप मुझे। मुझे ये बताइए इस खबर पर नहीं, मैं ये खबर नहीं, मैं आपसे अखबार की कोई बात फर्जी पूछ रहा हूं। खबर हो, आप कोई फर्जी फर्जी खबर। व्हाट्सएप उठाकर ये ठीक है। मुझे अखिलेश जी, नहीं, गलत बात। आप मुझे ये बताइए क्या घटना थी कुंडा की, बताइए आप अखिलेश जी, मुझे पहले ये बताइए क्या घटना थी कुंडा की, बताइए मैं आप। आपसे ये पूछ रहा हूं जो सीधे सीधे हमारे पास समाज मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कुंडा की घटना क्या थी, बताओ किन की जान गई है, बताओ आप। क्या आप जानते हो जान किसकी गई है? बताइए आप बताइए ना। नहीं आप नहीं, जब आपने सवाल पूछा ना, गलत बात। मेरे पास ये गलत इन्फॉर्मेशन है बात। उसके बेसिस पे मैंने आपसे पूरी पूछा है। इंफॉर्मेशन लीजिए, लेकिन फिर आप बता दीजिए। नहीं, गलत ठीक है, बात। ठीक है। मैं घटना नहीं बताऊंगा। आई स्टैंड करेक्टेड। नहीं बता दीजिए आप। नहीं, मैं घटना नहीं बताऊंगा। मुझे आप ये बताइए, नहीं मुझे ये बताइए कि जो घटना थी उसमें सबसे ज्यादा जान किसकी गई, क्या घटना थी? आपको जानकारी नहीं है कुछ? केवल एक खबर निकल आई उसके बारे में आप बोल रहे हैं आप, और इसलिए बोल रहे हैं कि वो यादव है। अखिलेश जी, अखिलेश नहीं नहीं, आप इसलिए बोल रहे हैं कि वो यादव लड़ रहा है, और मैं जानता हूं कुंडा नहीं, की मेरा जनता ऐसा कोई न्याय इंटेंट देगी और मेरा इस ऐसा बार कोई वहां इंटेंट से तूने क्लिप लगा दी होगी और एक क्लिप सुन ली होगी। अब जिसके बारे में बात चल रही थी अब उसके बारे में हम आपको बताते हैं, उसके बारे में पूरा घटनाक्रम बताते हैं, पूरा खोल करके बताते हैं कि यह खबर क्या थी। गुंडा मतलब कुंडा का गुंडा जिसको बोला गया मायावती के राज में, और पार्टी बदलने में माहिर रहा, समाजवादी पार्टी में भी गया। अखिलेश यादव ने जब इनका इतिहास पता चला, अखिलेश यादव ने पहल की थी कि माफियाओं को टिकट नहीं दी जाएगी, और माफियाओं को टिकट नहीं भी दी गई थी, जिसके कारण अखिलेश यादव, डीपी यादव, पता नहीं कितने माफियाओं की दुश्मनी ले बैठे। एक युवाओं के अंदर ही ऐसा होता है, चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, अखिलेश यादव हो, ये इस तरह की चीजें कर सकते हैं, और अखिलेश यादव ने किया भी सही। अखिलेश यादव ने बताया भी होगा। मामला जो उठा, बीजेपी ने जिस मामले को लेकर के स्क्रिप्ट भेजी थी वो मामला था डीएसपी जियाउल हक को लेकर। कांग्रेस के कई नेताओं ने भी सवाल उठाए कि उसके हत्याकांड में शामिल आदमी को आपने टिकट क्यों दे दिया, और बीजेपी ने भी इसको धार बनाया। मतलब कांग्रेस के नेता के नाम से डाले गए बयान को बीजेपी ने धार बनाया, खुद नहीं बोला। देखिए इस प्रिंट मीडिया की शातिरनेस की लड़ाई इनमें करा दो। अरे बीजेपी की तो मैं इतने राज खोलूंगा मतलब गीली हो जाएगी इनकी। सही बता रहा हूं, अभी तो ना छात्रों का आंदोलन हुआ है, एक दिन आप सबको देशवासियों को मेरे लिए आंदोलन करना पड़ेगा, क्योंकि ये डरने लगे हैं मुझसे, मैं जानता हूं। खबर क्या थी दोस्तों? डीएसपी जियाउल हक का मामला आपको पता होगा, जिनकी हत्या हुई थी दिल्ली में, मरवाया गया था। राजा प्रताप भैया के खिलाफ वो जो थे जांच कर रहे थे, कोई केस था जिस चक्कर में लेकर के उनकी हत्या हुई। तब की सरकार ने कार्रवाई भी की, अखिलेश यादव की सरकार थी, और उसमें साक्ष्य सीधे सीधे सामने आए, घुमा फिरा करके नहीं आए। जिस तरह से लॉन्चिंग मतलब मॉब लिंचिंग हो जाती है शिकारपुर में एक पुलिस अधिकारी की, और उसके जो हत्यारे हैं वो छूट के आ जाते हैं, उन्हें टिकट भी दे दिया जाता है भारतीय जनता पार्टी के राज में, ऐसा कुछ समाजवादी पार्टी के लोगों ने नहीं किया। लेकिन वो लोग आ जाते हैं बीजेपी के, तो मीडिया उनके बारे में कोई सवाल नहीं करता। लेकिन अखिलेश यादव से सवाल करना इसलिए जरूरी है क्योंकि भैया एडवर्टाइजमेंट मिलना बहुत जरूरी है ना। एडवर्टाइजमेंट सरकार के नहीं मिलेंगे तो भैया वो चैनल कैसे चलेगा? बात यही है। डीएसपी जियाउल हक के हत्या आरोपी को मिला टिकट, इस पर बवाल कटा हुआ है। मामला क्या था? मामला मैं बता दूं कि 2 मार्च 2013 को कुंडा में अखिलेश यादव जी के शासनकाल में जियाउल हक की हत्या में शामिल रघुराज प्रताप सिंह के करीबी गुलशन यादव समेत 5 अन्य के खिलाफ खुद जियाउल हक की पत्नी परवीन आजाद ने नामजद एफआईआर दर्ज कराई थी। इस पूरे मामले में अखिलेश यादव की कोशिशें हत्या आरोपियों को बचाने की थी, प्रिंट मीडिया कह रहा है। इसी के तहत सीबीआई ने भी रघुराज प्रताप सिंह को क्लीन चिट दे दी। सीबीआई ने क्लीन चिट दी, बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव के इशारे पे दिया होगा। देखिए आप नीचता की हद देखिए किस तरह से खबरों को तोड़ा मरोड़ा जाता है। लेकिन हत्या के एक आरोपी ने जियाउल हक की पत्नी को जेल में भेजे गए पत्र में बताया कि हत्या रघुराज प्रताप सिंह कहने पर हुई थी। उसके बाद परवीन आजाद इलाहाबाद हाई कोर्ट गई, जहां कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया। अब सीबीआई द्वारा इस मामले की जांच कर रही है। शहनवाज आलम ने कहा है कि अखिलेश यादव जी को बताना चाहिए कि एक फकीर जैसी कमजोर पसमानदा बिरादरी से आने वाले युवा मुस्लिम डीएसपी के हत्यारे को टिकट देकर क्या वो साबित करना चाहते हैं। ये कोट किया जा रहा है, कांग्रेस के एक नेता के मुंह से निकलवाया जा रहा है। ये मामला था डीएसपी जियाउल हक का।
खैर, डीएसपी जियाउल हक की तो हत्या प्लान तरीके से हुई थी उनके आवास के बाहर, ये सबको पता है। लेकिन दिन दहाड़े जो हत्या हुई थी शिकारपुर की इंस्पेक्टर की मॉब लिंचिंग में, उनके हत्यारों का क्या, वो सवाल कहां पीछे छूट जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी को पसीने छूटे हुए हैं इस वक्त, और गोदी मीडिया जो है थिरक रही है, लेकिन उतना स्पीड के साथ थिरक नहीं पा रही, क्योंकि अखिलेश यादव जैसे नेता ने इनके पैरों में जो है घुंघरू जो है लोहे के बांध दिए हैं। जिन घुंघरुओं को लेकर ये घूमते हैं वो नकली घुंघरू हैं। नकली इसलिए कि उनमें कोई वजन नहीं होता, उनके सवालों में कोई वजन नहीं होता। अखिलेश यादव ने आज जिस तरह से मीडिया को धोया वो वाकई में अपने आप में एक शानदार था, और अखिलेश यादव ने आज सोशल मीडिया पर दिन बना दिया, अपने समर्थकों का भी और लोगों को भी प्रेरणा दी, नेताओं को भी प्रेरणा दी कि इनके साथ इसी तरह का व्यवहार होना चाहिए। जिस अंदाज में अखिलेश यादव ने उल्टा सवाल करना शुरू कर दिया, सोशल मीडिया पर लोगों के दिलों में राज करना शुरू कर दिया अखिलेश यादव ने, ऐसा लग रहा था कि एक हेडमास्टर क्लास ले रहा हो उन बच्चों की जो मोदी जी ने बिना पढ़े लिखे उनके सामने भेज दिए हों। वो सवाल दे करके, जो सवाल उन्होंने खुद उनको दिए हों, जिनके बारे में उनको कोई ज्ञान ना हो। तो अब देख लीजिए, फकीरी का मतलब तो यही होता है, झोला डंडा लेकर चल पड़ेंगे। लेकिन इन पत्रकारों का क्या होगा अगर मोदी जी का शासन नहीं रहा, तो क्या हाल होगा इस गोदी मीडिया का। मतलब हर रोज एक ऐसा नया पिल्ला मिल जाता है कि जो पिल्ला सरकार की भाषा में रोता है, गाता है, हंसता है, गुनगुनाता है, पंजे मारता है और मासूम बन करके बैठा रहना चाहता है। लेकिन आज जो भी पत्रकार उनके आसपास थे अखिलेश यादव के, लग गया कि उनका IQ लेवल क्या है, किस तरह के पत्रकार यहाँ बैठे हुए हैं और किस तरह की पत्रकारिता हिंदुस्तान के अंदर हो रही है। इसीलिए पूरे विश्व में हिंदुस्तान की पत्रकारिता का स्तर गिर गया है। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। कैसा लगा अखिलेश का हल्ला बोल गोदी मीडिया पर, इस पर राय देना मत भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद।